नमस्कार, मी अनिल मावळे. सत्यनारायणच्या या पॉडकास्ट काथाकूटमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आपल्यासोबत राजेशजी मिश्रा, उबाटाचे महानगराचे अध्यक्ष आहेत, ते आपल्यासोबत आलेले आहेत. आजपर्यंत अकोल्यात ज्या ज्या विकासाच्या काही घटना झाल्या, ज्या ज्या काही विकास त्यांनी नगरपालिकेच्या माध्यमातून केला, त्या विकासासाठी त्यांनी आतापर्यंत ज्या ज्या काही घडामोडी केल्या, त्या घडामोडीसाठी आपण त्यांना इथे वाचन केलेलं आहे. या पुढील त्यांच्या वाटचालीसाठी आपण त्यांना बोलवलं आहे. त्यांच्याकडनं आपण थोडं जाणून घेऊया की पुढचा त्यांचा कालावधी कसा राहील. जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जैसा आपने बताया अभी कि भाई मैंने महानगर पालिका के हद में वो नगर सेवक था और जो लोगों के जो प्रश्न थे, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है कि टैक्स का विषय था, घुटने का विषय था, गुंठेवारी का विषय था, पानी का विषय था। ऐसे अनेक प्रश्न जो थे वो प्रशासन सामने लाया कि भाई लोगों को उसका फायदा कैसे मिलना चाहिए। तो ऐसे अनेक मुद्दे लेके मैं जब पहले नगर सेवक का लड़ा और आने वाले भविष्य में भी शहर के विकास के लिए, शहर के लोगों के हित के लिए जो भी प्रश्न सामने आएंगे, क्योंकि अभी हम महानगर पालिका के बाहर हैं और बहुत ऐसे शहर में प्रश्न है कि एक्चुअल वो जवाबदारी यहाँ के आमदार खासदार की है, लेकिन एक मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ और एक मेरे आवड़ है कि लोगों के प्रश्न को उठाना और उसका निराकरण करना है, उसका कुछ उसमें लोगों को उसका फायदा मिले, ये अपना उद्देश्य है। इसलिए मैं उसके लिए काम करते रहता और विशेष करके जो पक्ष में बिलोंग करता 80% समाज कल्याण और 20% राजकारण, ये उद्देश्य लेके हम लोग पक्ष में आए हुए हैं और पक्ष का जो मूलभूत विचार है ये लेके हम चल रहे हैं। आप जो संस्था के साथ में, जो भाजपा वालों के साथ में बोलो, कांग्रेस वालों के साथ में बोलो, राष्ट्रवादियों के साथ में, आप सबके साथ में रहते हैं, लेकिन भाजपा के लोग आपके बारे में कुछ चिंता करते रहते कि राजेश मिश्रा ने ऐसा किया तो ऐसा होता था, राजेश मिश्रा ने ऐसे किया तो ऐसा होता था, क्योंकि भाजपा की एक सीट गिर गई। वो बोलते कि आपके कारण ही गिरी। नहीं, देखो क्या है कि उन्होंने भ्रम फैलाया हुआ है और अभी भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। राजेश मिश्रा ने सीट गिराया बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं शिवसेना का कार्यकर्ता, शिवसेना पदाधिकारी। और शहर में जब मैं टैक्स के लिए लड़ा, जैसा आपका भी घर है, मेरा भी घर है और भी लोगों का घर है, इनके लिए मैं टैक्स के लिए लड़ा कि भाई आपने इतना टैक्स क्यों बढ़ाया। तो मैं लड़ा किसके खिलाफ में? भारतीय जनता पार्टी के महापौर के खिलाफ में, या भारतीय जनता पार्टी जिसकी सत्ता थी उनके खिलाफ में लड़ा। मैं घर के लिए मुद्दे के लड़ा, मैं रात भर वहाँ सोया, आंदोलन, अनेक प्रकार का आंदोलन किया। किसके खिलाफ में किया? मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में किया। वहाँ के जो स्थानीय जो महापौर थे उनके खिलाफ में किया कि भाई ये चीज योजना का लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और मैं आज 10, 12, 15 साल से उनके खिलाफ में जब मैं आंदोलन कर रहा, तो मेरे से अपेक्षा कैसा कर रहे कि भाई मैं उनके साथ दूँ। मेरी भी अपेक्षा थी। 2014 में मेरे को चांस मिला, मैंने फॉर्म भरा, ड्यूटी टूट गई, पार्टी ने बोला कि बैठ जाओ, वापस ले, मैंने वापस ले लिया। फिर 2019 में मैंने कोशिश किया, कुछ लोग मेरे पास में आए कि मिश्रा जी आप बैठ जाओ नहीं तो लालच गिर जाएंगे, मैं रुक गया। तो मैं भी आज गाँव के अंदर काम कर रहा, कोई पक्ष में बिलोंग करता, तो मेरी अपेक्षा नहीं कि मैं आगे बढ़ के लोगों के और कुछ सुविधा दूँ और सेवा करूँ, ये मेरी इच्छा थी और वो प्रयत्न मैंने करने की कोशिश किया, उसमें मैं असफल रहा। अभी बार बार मेरे ही ओर से गिरे। अरे मैं तो आघाड़ी का था ना, मेरी संगठन जो थी शिवसेना, वो किसके अंदर जुड़ी हुई थी? राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना। अरे मेरा तो नुकसान हुआ साजिद को। मेरे जो सेना के जो पश्चिम में वोट थे, 27 वोट थे क्या सेना के पश्चिम में? नहीं, सेना के वोट और भी है, तो सेना के जो वोट थे वो भी नहीं मुझे मिले, वो सेना के वोट चले गए। आज 25,000 हिंदू वोट गए अगर खिलाफ में साजिद को मिले, भाजपा के खिलाफ में साजिद को मिले, तो 25,000 हिंदू वोट है कौन फिर? इस पे तुम वो करो ना। तुम्हारे पार्टी के जो लोग थे, हरीश भाई अल्लाह टंडन जी बोल रहे या कब बोलो, हरीश भाई को 20,000 वोट मिले, पूरा सिंधी समाज हरीश भाई के साथ में गया। डॉक्टर साहब को 23 से 24 वोट मिले। अरे इनके वोट से वो नहीं गिरे, वो केवल मेरे वोट से गिरे, जो कि मैं उनके पार्टी से कोई लेन देन नहीं, मेरा कोई उनका विषय नहीं है वो। लेकिन कैसा है कि शहर में एक भाजपा के खिलाफ में आवाज उठाने वाला राजेश मिश्रा है, तो राजेश मिश्रा को ऐसे शब्दों में, ऐसे वातावरण में लोगों की भावना में ऐसा विषय डालो कि राजेश मिश्रा के कारण ही सीट गिरी, राजेश मिश्रा के कारण ही सीट गिरी, ऐसा एक वातावरण तैयार करने की उनकी कोशिश चालू है। लेकिन गांव के लोग होशियार है। आज 25,000 अगर हिंदू ने मतदान किया तो कोई विचार करके क्या हुआ ना। मेरी विजय वगैरह से कोई दुश्मनी थोड़ी है, मेरे व्यक्तिगत उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं महानगर पालिका उनके साथ में काम किया हूँ। मुझे जहां जहां लगा कि भाई यहाँ पर इनकी पॉलिसी गलत है, वहां मैंने विरोध किया। लेकिन अब इनका ये बोलना है कि अगर मैं इनके फेवर में रहूं
तो भी मैं आपको बताना चाहता कि मैंने ही हिंदू धर्म का पालन किया। मैंने बार बार यही सत्य लड़के इस पे आके सिटी न्यूज के ऊपर और बाकी जहां जहां मेरी मीटिंग हुई वहां मैंने स्पष्ट बोला कि धर्म से बढ़ के पक्ष नहीं है। अगर धर्म की बात आ रही तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आओ चिट्ठी डालो, जिसकी चिट्ठी निकलेगी वो लड़ेगा। तो भाई क्यों नहीं आया भाजपा के उम्मीदवार कि नहीं बिल्कुल बराबर है, क्यों नहीं आया हरीश भाई, क्यों डॉक्टर ओम ने क्यों नहीं आया खुलासा किया कि नहीं बराबर है, राजेश मिश्रा बोल रहा धर्म की बात है तो अपन चिट्ठी डालेंगे, क्यों नहीं आया? क्योंकि इनको लालच था, मेरे को लालच नहीं था। मेरे को अगर लालच रहती थी तो मैं ये बात बोलता नहीं था। और एक बार नहीं बोला मैंने, मेरे 25 वीडियो है ये चीजों की, मैं हर जगह पे ये चीज विषय किया। ऐसा कहना है क्या कि भाई आपके कारण वो लोग नहीं गिरे? नहीं, मेरे कारण गिरी नहीं ना। जिस दिन बीजू भाऊ की टिकट फाइनल हुई कितना रोज था शहर पे, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे था कि भाई टिकट गलत दिए। और मेरा तो मैं इलेक्शन लड़ा, मेरे जितने टच में थे सबसे ज्यादा मेरे टच में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उनका एक भी नगर सेवक बोलो या एक भी कार्यकर्ता बोलो, किसी ने दिल से काम नहीं किया। ये तो कटेंगे और बटेंगे हिंदू मुस्लिम होने के कारण इतने वोट मिले, तो नाराजगी बहुत स्पष्ट थी। और वो नाराजगी लोगों ने बताया है व्हाट्सएप इस पे फेसबुक पे कि भाई ये टिकट गलत दी हुई है। मैं आज भी बोल रहा कि मेरा बीजू भाव से कोई वैचारिक मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। अभी महानगर पालिका की तरफ से शहर के जितने भी मकान हैं, इसके पहले जो असेसमेंट हुआ था फिर से एक बार असेसमेंट करने की चार्ज उसके चल रहा है। एक मकान के लिए असेसमेंट की बात अलग है और नल के लिए जो असेसमेंट कर रहे हैं वो बात अलग है। मकान वालों के लिए तो अलग से उन्होंने फिर से अपना दूसरा दुकान खोल दिया। पहला दुकान जो था आप सबके लिए उन्होंने खोल के फिर आपने वापस दे दिया, वापस लिए, इसके हम ये टैक्स लगाएंगे, कम करेंगे, वो सब किया। अब मकान नल के लिए भी उन्होंने ऐसे चालू कर दिया कि ये वार्ड में जाके मीटिंग लेंगे, वो वार्ड में जाके मीटिंग लेंगे। और हर एक को कम से कम 10,000 के ऊपर मीटिंग बिल आ रहे, 10,000, 16,000, 15,000 ऐसे बिल आ रहे। इसके बारे में आपने क्या किया? इसके बारे में आपने क्या? देखो, अभी मैं बीच में एक निवेदन दिया था और सबसे बड़ी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी में मेरी तकलीफ यही है कि भाई गांव के अंदर एक ही आदमी है कि जो बार बार हम जो कुछ करते हैं उसमें वो प्रश्न उठाता। मेरा स्पष्ट आयुक्त साहब से मेरा प्रश्न यही है, अभी तो अपने डिपार्टमेंट में लोकल साहब उनसे मेरी बात भी हुई कि गलती आपकी है। आपने जब ये काम दिया शहर में इसका नल का जब पाइपलाइन डाली गई उस समय ठेकेदार की जवाबदारी थी कि हर नल के कनेक्शन को मीटर लगाना जरूरी था। वो लगा नहीं। आज भी आपके पास मेरे पास उसके आंकड़े हैं, मेरे पास आंकड़े साथ में याद नहीं है, आंकड़े हैं। उसके ठेकेदार ने आंकड़े वो किया नहीं, उसने ठेकेदार को पूरी पेमेंट दी। वो ठेकेदार ने काम कैसा किया सबको पता है, उसके लिए मैं बार बार आंदोलन किया तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा ये बोलना था कि अगर मेरे यहाँ मीटर लगा है और आपने आके मेरी रीडिंग नहीं लिया तो गलती आपकी है, मेरी गलती नहीं है। और सबसे विशेष बोले तो हंसने वाली बात यह है कि मेरे यहाँ पानी भरपूर है, मेरे डैम में पानी भरपूर है, मुझे पानी छोड़ना पड़ रहा, लेकिन आज भी भरी बारिश में कंटिन्यू जो बारिश चालू है पानी छोड़ना पड़ रहा। आज भी हफ्ते में 2 दिन पानी मिल रहा, बीच में 4 महीने आपने हमको हफ्ते में एक दिन पानी दिया। महीने में अगर आप 4 दिन पानी दे रहे तो तुम कौन से हिसाब से पैसे हमसे ले रहे? जबकि यही बना कहना है कि 16,000 के मीटर का बिल अगर साल भर का ही देते हैं तो 16,000 का बिल 360-65 दिनों का देना चाहिए। महीने में अगर 4 बार बिल बंदा आता है या 8 बार बिल आता है तो उसके हिसाब से उन्होंने मेरा ये बोलना था कि भाई आपने जो ठहराव दिया था, आज परिस्थिति ऐसी है कि शहर में करीब 60% जगह मीटर नहीं, गलती तुम्हारी है। और अगर 60% मीटर दे तो तुमको दंड दे रहे। मेरा ये बोलना है कि जिस प्रकार स्लम एरिया के अंदर 1200 की ऐसा कुछ पहले 900 रुपए से कुछ था, 600 रुपए था, वो हिसाब से उन्होंने स्लम एरिया के लिए 600 के ऊपर देंगे नहीं, ऐसा बोला। वो हिसाब से आप हमसे पैसे लो और दंड बिल्कुल लगाने का काम नहीं, गलती तुम्हारी है। और इंस्टॉलमेंट से पैसे लो। अगर तुम बोलेंगे कि मैं नल काटूंगा, मैं ये करूंगा, मैं शहर में हूँ, तुमने अगर नल काटे उसके बाद में हम क्या करेंगे वो हमको सबको पता है कि शिवसेना क्या कर सकती। बिल्कुल मेरे आयुक्त साहब से निवेदन है कि प्रेम से और नियम से जो पद्धत से आप पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं वो पद्धत बरोबर नहीं है। आपने शहर में रोज पानी दिया नहीं। आज उस समय पे सभागृह के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी रत्ताधारी महापुरुष थे, इन्होंने कहा था प्रोसीडिंग उसकी कि शहर में जब ये पूरी पाइपलाइन हो जाएंगी 25 से 26 टाकी बन गई, हम तुमको रोज पानी देंगे। आज भी पानी हमको रोज मिलता नहीं। सबसे बड़ी बात शायद आपको पता न हो कि हमारे पास में सबसे अच्छा आज भी अपने पास आरक्षण वान डैम का है। और वान डैम का आरक्षण देने बाद में देखो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे यहाँ का जो राजकारण रहेगी नहीं, राजकारण कहीं उल्टी दिशा में। मैं भी हिंदू आदमी हूँ, मुझे हिंदुत्व क्या है कि किसको सिखाने की मेरे को आवश्यकता नहीं है।
मेरा जन्म उसमें हुआ है, मेरा पक्षी वही है। लेकिन जो शहर के जो प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण है। डैम, वान जो डैम है, वहाँ का जब अपने को आरक्षण मिला शहर के पानी के लिए, तो उस पे वहाँ के जो आमदार थे आकोट के, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन लिया। और यहाँ के जो स्थानीय आमदार थे, खासदार थे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। मेरा ये बोलना था कि जब वहाँ के आमदार ने उस चीज के लिए लड़ा कि तुम अकोला शहर को पानी दो मत, और उस समय पे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, हम भी उस समय सत्ता में ऊपर थे, और यहाँ के आमदार खासदार ने उस पर एक प्रश्न भी पूछा कि 5.5-6 लाख शहर में लोग रहते, उनको पानी की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास वाहन में उतना आरक्षण नहीं, वाहन में इतना आरक्षण नहीं है। लेकिन उस पर एक प्रश्न किसने किया है? आज तुम सारे गाँव में बैनर लगाए कि जीगांव से पानी मिलेगा। वाहन डैम का जो पानी है भैया, सर जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उसका पूरा उसका जाके मैंने पूरी माहिती लिया कि इतना अच्छा पानी है, मिनरल वाटर जैसा रहता वो पानी है, क्योंकि वान का जो डैम है उसमें एक भी गांव का पानी, नाले का पानी आता नहीं है। लेकिन जो जीगांव का जो प्रकल्प है, जिसका इन्होंने बीच में, मैंने उसके लिए आंदोलन भी किया, लोगों तक मैं गया कि भाई तुमको जीगांव पानी क्यों होना, हमको वान का पानी दो ना, जो शुद्ध पानी है वो हमको क्यों नहीं मिल रहा। जीगांव का पानी जो 28 या 29-30 में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ये अभी 29-30 में मिलेगा। और जीगांव का जो पानी है उसमें अनेक प्रकार के नाले, सबसे बड़ा जो नाला है अमरावती का, उसका हम वहां पर गए थे, हमने पूरा उसका नीरी का मेरे पास में रिपोर्ट है कि वो जो नाले का पानी इतना गंदा पानी है कि वो उसको जानवर भी नहीं पिला सकते। लेकिन वो नाले का पानी, अकोट का पानी, तेलारा का पानी, बालापुर का पानी, सारा पानी जाएगा जीगांव में, और वो पानी भविष्य में 2029-30 में देने वाले हैं हमको। मेरा ये बोलना है कि जब मेरे पास पानी यहाँ पर भी है, वान में और महान में भी है, तो हमको पानी क्यों नहीं मिल रहा? ये मेरा प्रश्न है यहाँ के जो सत्ताधारी है उनसे। अकोला में भाजपा के लोग या बाकी के लोग बोलते हैं कि अकोला का विकास हुआ है, इस प्रति में, इस बारे में आपकी क्या चर्चा है? ना विकास किया ना। देखो विकास ऐसा किया उन्होंने कि अशोक वाटिका से उन्होंने पुल चालू किए, और सामने जाके खलास हो गया। इतना बड़ा उड़ान पुल पूरे देश में नहीं है, करीब 5 किलोमीटर का उड़ान पुल है वो, 5 किलोमीटर का। मुझे बताओ, एक अंडरपास के लिए, अंडरपास 365 दिन में 300 दिन बंद रहता। अभी 1.5-2 महीना पहले एक आदमी, गरीब आदमी, उसकी जान चली गई, 15 फुट पानी था 1 महीना तक। किसकी जवाबदारी है? जान गई उसकी। तो ये विकास है तुम्हारा? अंडरपास वो नदी है कि मोरना नदी की जिसमें पूर आया। लेकिन उन्होंने क्या किया, पालक मंत्री महोदय यहाँ पर आए, उस पर प्रश्न हुआ, मैं वहाँ पर गया, मैंने कंप्लेंट दिया, और जो कंपनी है उसको मैं कोर्ट में खींचूंगा, मेरा प्रोसीजर चालू है। लेकिन पालक मंत्री महोदय ने उस पर निर्णय क्या लिया? देखो हंसने वाली बात है कि उसको अंडरपास बंद करो। आज 2 महीने से अंडरपास बंद है। अपने यहाँ के डिपार्टमेंट के पुलिस वालों ने वहाँ पर बैरिकेड लगा दिए, अंडरपास बंद। तो तुमने अंडरपास बनाया क्या के लिए? इतना कोई खर्चा किया उसके लिए? अगर करीब 200 कोटी रुपये खर्चा हुआ है। मेरा ये बोलना है, अंडरपास में अगर पानी था तो जिसके तरफ मेंटेनेंस है वहां पर तुम उसको वहां बुलाओ, एक चौकीदार रखो। वहां अगर मशीन चोरी की हुई तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ये उसका उपाय नहीं है कि उसको बंद कर देना। अगर बंद ही करना है उसको पूरा बंद कर दो परमानेंट। लेकिन केवल तुम्हारे पास में उसका नियोजन नहीं है। शहर में अंडरपास 2 महीने से आज बंद है, उसको तुमने कि भाई उसमें पानी जमा हो रहा, उसका उपाय है ना, वहां मशीन लगाओ, पानी निकालो, लाइट लगाओ, सीसी कैमरे लगाओ। अगर कोई भी छोटा अगर आके वहां वो करता होगा, नुकसान करता होगा, उस पर कार्रवाई करो और वो अंडरपास चालू करो। लेकिन उसका उपाय वो नहीं है। उन्होंने क्या किया, उसको परमानेंट बंद कर दिया। अरे आज जो शहर में जो पैसा बाकी चीजों में लगना था, वो केवल एक उड़ान पुल तैयार करके, अरे उस पर तो जो उड़ान पुल लिखे हुआ है वो शब्द जाके देखो कि क्या शब्द लिखे हुआ है, उसको कलर नहीं कर पाए लोग अभी तो पूरा। बारिश हुई तो हमारे प्रदीप जी गुरगुद्दे है हमारे पक्ष के, उनका एक अच्छा काम है। बारिश हुई तो वहां पर जो धबधबा रहता है, एक धबधबा का स्वरूप आता है वहां पर। ये विकास है। अरे वो यही उड़ान पुल के लिए, वहां पर उड़ान पुल जो था, पुल जो नीचे से क्रैक हो गया था, उसके लिए मैं कंटिन्यू 5-6 बार आंदोलन किया। लेकिन उन्होंने वही जो बैरिकेड जो थे उसके प्लेटा थे, वही टूटे प्लेटा डबल लगा। आप आज भी जाके देख सकते हो, उसको उन्होंने पेंटिंग किया हुआ है। और उसके बाद में अगर वो आप चौक पे जाएंगे, अशोक वाटिका चौक पे, तो वहां पर एक लोहे का वो लगे, उसको क्रैक आया हुआ है। इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। और बताता मैं आपको विकास है शहर में, बहुत बड़ा विकास। रिधोरा है, रिधोरा से लेके तो सीढ़ी तक रास्ता बना है, गीता नगर के सामने। वो रास्ते की तुम हालत जाके देखो, जगह जगह पे वो क्रैक हो गया है। उसके लिए मैं 10 बार आंदोलन किया।
अभी ये जो पुल है उस पर बड़े बड़े गड्ढे हुए थे, मैं पीछे लग के कल उन्होंने डामर किए। अरे उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं, ठीक है ना, आया होगा रास्ता, आज 200-250 कोटी का रास्ता है, उस पर तुम बोलने को तैयार नहीं, ठेकेदार पे तुम कार्रवाई करने को तैयार नहीं। ये कौन सा विकास है? रास्ता बना और फूटा। अरे आप मेरे को तो ऐसे मेरे पास मुद्दे हैं, आपके पास समझ नहीं होगा कि ऐसे मेरे पास मुद्दे हैं महानगर पालिका के कि इनको जवाब देते नहीं आएगा, ऐसे मेरे पास मुद्दे हैं। इस पर अभी तक ये जो तुम्हारा सभागृह था, सभागृह में ऐसे किसी ने प्रश्न उठाए नहीं गए? उठाए ना, देखो क्या रहता है कि सभागृह के अंदर सत्ताधारी वो है। हमने जब मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्य लड़ाई के जो संपादक है सतीश जी देशमुख, ये अंदर वहां हरदम रहे हुए हैं। मैं जब प्रश्न उठाया तब मैंने राष्ट्रगीत चालू कर दिया, बोलने का मौका ही नहीं दिया सभागृह के अंदर। कितने बार देखो राष्ट्रगीत करे, कितने बार बाहर निकाले, कितने बार मेरे केस किए। ये जो प्रॉब्लम है ना, जब तक तुम बोल, देखो संवाद बहुत जरूरी है, संवाद करेंगे तो ही हर चीज का मार्ग निकलता है। लेकिन तुम सोचेंगे दबाने की कोशिश करेंगे, इससे कुछ अच्छा भला होने वाला नहीं है। आज गांव के अंदर इतनी बड़ी मोना नदी है, उसका डीपीआर तैयार किए, कहाँ है डीपीआर? 80 लाख रुपए दिए उसको पेमेंट लेके चले गया, वो कहाँ है डीपीआर? मोना नदी के बीच में है, आज थोड़ा पानी आया कि हमारे हरे में पानी घुसता, गुलजारपुरा में पानी घुसता, और उसके नाम से इन्होंने ब्लू लाइन डाल दिए थे। उसके लिए मैंने आंदोलन किया, आज भी ब्लू लाइन स्थगित है। कौन सा विकास है इनका? कोई विकास नहीं है। 80 लाख रुपए का क्या किया? 80 लाख का डीपीआर तैयार किया इन्होंने। अच्छा, मेरे पास कागज है उसके। अच्छा। डीपीआर तैयार किए और उसको पैसे दे दिए। वो डीपीआर कहां पर है? क्यों नहीं आए मोरना नदी के पैसे? क्यों नहीं तुमने उसको सौंदर्यकरण करे? केवल आके बोलना, यही तो उनको तकलीफ होती ना कि राजेश मिश्रा बोलता। आज उनका टारगेट एक ही है गांव के अंदर, शहर के अंदर, कि राजेश मिश्रा को कुछ भी करो और ये महानगर पालिका में, उसकी महानगर पालिका में चुन के मत आने दो। यही उनका प्रयत्न है। उनको ये अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई चीज गांव के अंदर गलत हो रही और राजेश मिश्रा अगर वो विषय उठा रहा होगा तो अपन उसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, उनको ये लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पर वो गलत हो रहा, राजेश मिश्रा अगर आवाज उठा रहा तो उसको सबसे पहले उसको खलास करो, उसको चुन के मत आने दो, कुछ भी करो उसको गिराओ। अगर वो चुन के नहीं आएगा तो कुछ बोलेगा नहीं। सत्ताधारी मनमानी कर, मनमानी है ना, मनमानी कारोबार चालू है। मैं बता रहा था कि 30 साल से तुम ही थे यहाँ पर, महानगर पालिका बोलो या फिर पश्चिम विधानसभा बोलो या पूर्व विधानसभा बोलो या सत्ता बोलो, सब तुम ही है ना, तुम ही है। कल इतना बड़ा जो घटना हुई, इतनी निंदनीय घटना हुई, सबने आज कल इतना बड़ा अपना समाज एक जगह जमा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी उसमें था, मेरा भी सहभाग था उसके अंदर। लेकिन एक राष्ट्रवादी का आमदार यहाँ आके बोलता कि लव जिहाद पे कानून चाहिए। मेरा प्रश्न है उनको कि तुम विधानसभा के अंदर सत्ता तुम्हारी है, तुम लव जिहाद पे कानून क्यों नहीं बना रहे? लोगों बीच में आके बोल रहे हैं सत्ता तुम्हारी है ना, लाओ ना कानून, क्यों लेके आ रहे? लोगों को गुमराह मत करो। विरोध में कोई आमदार है, उसने अगर ये प्रश्न कहा कि लव जिहाद पे कानून चाहिए, हम समझ सकते हैं, तुम्हारी सत्ता, तुम ही आमदार, तुम्हारा ही मुख्यमंत्री, और तुम आके बोलते कि लव जिहाद पे कानून चाहिए। वो जो अभी निर्णय निकली थी लोगों के 9 तारीख की, उस 9 तारीख की मीटिंग निर्णय में उन्होंने औरंगजेब की प्रतिमा को दूध से नहलाया। गलत बात है, एकदम गलत बात है। जो मुगल शासक जो देश पे आक्रमण किया, जिसने हिंदू लोगों पे अत्याचार किया, हमारे माताओं बहनों पे अत्याचार किया, बलात्कार किया, मंदिर तोड़ा, हिंदू धर्म से उनको परिवर्तन करके मुस्लिम बनाया, मेरे यहाँ के लोगों को विनती है, ये जो युवा वर्ग है इनका दिमाग कहाँ जा रहा? अरे अब्दुल कलाम जो था, जिसको पूरा देश मानता, आरएसएस, बाला ठाकरे, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो भी हिंदुस्तानी है वो अब्दुल कलाम को मानने वाला आदमी है। अरे उनका लेकर घूमो ना, जिसने मिसाइल दिया, हमको अनुभव दिया, उसका फोटो लेकर घूमो ना, ये मेरा बोलना है। औरंगजेब गया, उसका कब्र वहां खोदे हुआ है, पूरी कोशिश किया उसने महाराष्ट्र ताबा करने में, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको कब्र दी, कब्र में है, उसका तुम काय को महिमा मंडन कर रहे? कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई हमास का तुम यहाँ झंडा फहराते। बांग्लादेश में जब हिंदू पे अत्याचार हुआ, मेरी ये अपेक्षा थी कि मेरे देश का मुसलमान यहाँ पर आंदोलन करे और वहां पर जो मुस्लिम लोग बांग्लादेश के अंदर है उन पे आक्षेप करे कि तुम अगर वहां हिंदू तकलीफ देंगे तो यहाँ हिंदू हमको तकलीफ देंगे, कल बंद करो ये नाटक। ये चीज जरूरी है। वो लड़की पे, आज हिंदू समाज की लड़की पे अत्याचार हुआ, यहाँ के जो मेन है मौलवी लोग, इन्होंने जाके वहां बैठना था एसपी ऑफिस में कि शायद वो कोई भी धर्म का हो, उसने गलत काम किया, सबसे पहले उसको अटैक करो, तब जाके आपसी मतभेद जो है कम हो। ये क्या बात हो गई? यहाँ कोई फिलिस्तीन में कोई घटना हुई तो तुम यहाँ पर उसका आंदोलन करते। मैं इसके खिलाफ हूँ। औरंगजेब का महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज में अब्दुल हमीद है, अब्दुल कलाम है,
एपीजे और भी ऐसे लोग हैं, मुस्लिम लोग जिन्होंने देश के लिए लड़ा है, जिनका नाम है, योगदान है, उनका बयान लेकर घूमो ना, हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारे देश के लिए लड़े हुआ है। जैसा अपने उद्धव साहब ठाकरे ने बोला था कि वो जो अफजल खान है, अपना औरंगजेब है, जो कश्मीर का एक लड़का था, जो सैनिक था, मिलिट्री में था, जिसने आतंकवादी को मारा और उसके बाद में आतंकवादी ने उसको किडनैप किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो देश के लिए शहीद हुआ, उसका लगाओ ना बयान, हमको अच्छा लगेगा, हम भी आएंगे उसके लिए, क्योंकि वो हमारा देश के लिए शहीद हुआ। जो देश के लिए लड़ेगा वो चाहे कोई भी हो, देश पहले, वो हमारा है, देश सबसे पहले, वो हमारा है। लेकिन ये आपने जो बताया, मैंने भी सोशल मीडिया में देखा कि औरंगजेब के तुम उसको दूध से नहला, ये क्या है? तुम टेंस पैदा कर रहे शहर के अंदर। मेरी एसपी साहब से विनती है, एसपी साहब अच्छे इंसान है और कम समय में पब्लिक के बीच में आने वाला आदमी, पहला आदमी ऐसा एसपी साहब जो लोगों के बीच में है। और मेरी विनती है एसपी साहब से कि कृपा करके जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया हुआ है उनको बुलाओ और उनको दंड देना आवश्यक है, नहीं तो भविष्य में इसका अकोला शहर में और दुष्परिणाम हो सकता है। इसलिए मेरी विनती है कि ऐसे जो लड़के हैं उनको बुलाओ, उनको क्या दंड देते था उनको दंड देने का काम करिए, मेरी विनती है एसपी साहब से। एसपी साहब ने कार्रवाई किया उनके ऊपर, लेकिन वो 4-5 आदमी हैं, ऐसे तो बहुत से उसमें युवक है कि जिन्होंने इस तरह से काम किया। नहीं, तो उसके देखो जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे है और एसपी साहब ने मेरी रिक्वेस्ट है उन्हें सब चेक करना है। और ऐसे जो बच्चे हैं जिनका मन बढ़ रहा ऐसा करने से, उनको ऐसा लगता कि भाई मैं उस समाज के लिए अच्छा कर रहा हूँ, ये गलत कर रहे समाज के लिए, समाज के हित में नहीं। ऐसे जो भी लोग होंगे, 4 आप बता रहे, 4 नहीं और भी है, मेरे दुकान पे ये बात है कि कुछ मंदिर के तरफ उन्होंने सब गोली का इशारा किया, ये गलत बात है ना, कि तुम क्या मंदिर गोली मारने वाले है क्या? ये जो पद्धति बराबर नहीं है। ऐसे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होना ही चाहिए, वो चाहे कोई भी लोग। मेरा स्पष्ट मानना है कि भाई जो भी गलत काम करता होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी राज्य में जितने भी गांव है, ऐसे बड़े बड़े गांव है, औरंगाबाद है जिसको संभाजीनगर किया गया, उस्मानाबाद है उसको धाराशिव किया गया, अहमदनगर है उसको महिला नगर कर दिया। ये तो गाँव का बदलाव हो गया। हमारे अकोला की महानगर पालिका में आप ही के समय जिस समय वो हुआ था, वो टीपू सुल्तान का नाम उसको दे दिया था। ठीक है, दिया नाम अच्छा है, उस समय उन लोगों का जो भी अभी आज के संभावित उम्मीदवार जो है, क्या बोलते उसको, साजिद खान जी पठान, उन्होंने उसका समर्थन भी किया था। लेकिन आज भाजपा की सत्ता है, तब उसको बहुत विरोध हुआ था। आज भाजपा की सत्ता है, सेना की सत्ता है, उसमें सब लोगों का हिंदुत्व का है। इस मामले में वो नाम के लिए वो क्या चेंज हो सकता है? कुल सिंह राजा का नाम उसमें आ सकता है? देखो, 2 चीज है, ये मुद्दा तो बहुत गंभीर मुद्दा हुआ था उस समय पे। ये करीब करीब मुझे लगता है कि 2012 और 17 के बीच का विषय। उसके बाद में सत्ता महानगर पालिका गई थी और तब यहाँ कांग्रेस के महापौर थे और मुझे ऐसा लगता है कि विजय भाऊ अग्रवाल उनके साथ में। टीपू सुल्तान का 2 इतिहास है। एक इतिहास ये है कि बहुत क्रूर था, जिसने हिंदू धर्म के ऊपर आघात किया, हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार किया, धर्म परिवर्तन किया, ऐसा एक इतिहास है। दूसरा इतिहास ऐसा है कि वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन अपवाद होने के कारण हमारा उसको विरोध है कि भाई मैं उस समय पे टीपू सुल्तान के बोर्ड को विरोध किया था। आज जो आमदार है उन्होंने बोर्ड लगाया था और सत्ता उनकी थी, दिल्ली से लेकर गली तक सत्ता उनकी थी। उस समय पे हमारे जो विजय जी अग्रवाल है, हमारे जो बड़े बंधु, हमारे बड़ा भाई मैं समझता, वो भले वो दुश्मन समझे, मैं उनको बड़ा भाई समझता। वो मेरे पे आज भी गुस्सा है, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं, वो दुश्मन ही समझते, मुझे उसका कोई वो नहीं है, मैं बड़ा भाई समझता। उस समय वही थे और वही सूचक थे और उनके ही पार्टी के लोगों ने इलेक्शन में सबसे पहले मुद्दा उठाया, मैंने बात नहीं लिया मुद्दा हो। लेकिन उस समय पे जब टीपू सुल्तान बोर्ड लगा, सबसे पहले विरोध करने वाला राजेश मिश्रा, सबसे पहले जाने वाला, और मैंने विरोध किया था। उस समय मेरी बहसबाजी हुई थी और मैंने बोला था कि अब्दुल कलाम का नाम दे उसको, अगर देना ही मुस्लिम नाम देना है अब्दुल कलाम का नाम दो। टीपू सुल्तान के नाम को हमारा विरोध है। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का कोथड़ा निकाला था, वो अगर फोटो अगर गांव में लगाए तो तुमको तकलीफ होती, वैसा ये नाम से हमको तकलीफ होती, ये बहुत हमको नाम होना नहीं। लेकिन दुर्दैव है, सत्ता आई, महापौर रहे, आज भी सत्ता है, आज भी पालक मंत्री है, आज भी सब है, आज भी वो नाम वहां टीपू सुल्तान लगे हुआ है। और आप हंसेंगे, जिसने टीपू सुल्तान लगाया वो पश्चिम शहर का आमदार बना, जिसने लगवाया, सुन लो मैं क्या बोल रहा, जिसने लगवाया वो सेकंड नंबर पे रहा, और जिसने टीपू सुल्तान बोलो और भी मुद्दे बोलो, जिसने एक शब्द नहीं बोला वो तीसरे नंबर पे रहा, और जिसने टीपू सुल्तान को विरोध किया, गांव के प्रश्न लेके रोड पे आया और कम से कम 40-50 केस आईपी लिया पब्लिक के लिए, वो चौथे नंबर पे गया।
ये दुर्दैव है यहाँ का। और आज भी मेरा वोट टीपू सुल्तान के वोट को मेरा विरोध है। मेरी विनती है पालक मंत्री महोदय से, और विशेष करके आज वहां बॉडी नहीं है, आज वहां पर प्रशासक बैठे हुआ है। प्रशासक चाहे या यहाँ के आमदार चाहे, खासदार चाहे, तो 2 मिनट का नाम चेंज हो सकता। मेरी पालक मंत्री महोदय से अपेक्षा है, मेरे यहाँ के जो स्थानिक जो पूर्व के जो आमदार है नंदलाल सावरकर, मेरी उनसे विनती है, मेरी अनुचित धोत्रे से विनती है कि कृपा करके ये जो नाम है, आज भी जो नाम वहां लगा है वो नाम निकालो वहां से। हो सकता कि भाई कुछ मुस्लिम समाज की इच्छा होगी भाई मुस्लिम नाम होना चाहिए, तो ऐसा नाम दो जो सबको चले। मैं तो पूरा अब्दुल कलाम का नाम दो, एक भी हिंदू उसका विरोध नहीं करेगा। मेरा चैलेंज, क्योंकि हर हिंदू आदमी वो आदमी मानता जो देश के लिए जिया, देखो उसका नाम। जरूर थोड़ी है कि टीपू सुल्तान नाम देंगे, लेकिन कौन बोलेगा? हमने बोले तो हम 14 नंबर पे गए। जिसने विरोध नहीं किया, जिसने साथ दिया, एक चुन गया और एक सेकंड नंबर का, ये दुर्दैवी। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि अकोला में विकास नहीं है। अकोला में रेल स्टेशन के मामले में अगर देखा जाए तो रेलवे में पहले अपने यहाँ दुरांतो रुकती थी, दुरांतो रुकना चालू हो गई, यहाँ की होगी, शेखों में भी होगी। वंदे भारत जो नया अभी एक्सप्रेस शुरू किया, उसमें भी अपने अकोला का नाम दिया गया। मनोज दूसरे ने अच्छा काम किया कि अपने अकोला में 2 गाड़ी चालू कर दिया, और भी कुछ गाड़ियाँ हैं, अवैधा के लिए भी गाड़ी चाहिए, पैदल के लिए भी गाड़ी चाहिए। तो इसमें आप विकास नहीं बोलते, तो ये विकास ही तो है शहर का। नहीं, विकास तो विकास कैसा शब्द है मालूम है? विकास अकोला में आने को तैयार ही नहीं है। विकास है अमरावती में, नागपुर में, पूना में, संभाजी नगर में विकास हो रहा। विकास वहां से आने को यहाँ तैयार ही नहीं अकोला के अंदर, क्योंकि कोई लाने को तैयार नहीं। और रहा वंदे भारत का बोलो या दुरंतो का बोलो, अनूप जी कम उम्र की खासदार है, अनुभव अच्छा, पढ़े लिखे है, उनका आदर है, लेकिन वंदे भारत आ रहे यहाँ तो नुकरी कि इसमें उन्होंने प्रयत्न किए होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर वंदे भारत नागपुर से निकल रही और ये जिला है, ये जंक्शन है, यहाँ रुकेंगे नहीं क्या? उसको रुकना है ना, अगर नहीं रुके तो सवारी कहाँ से मिलने वाली है उसको? उसका तुम क्रेडिट ले रहे होंगे, लो अच्छी बात है, दुरंतो रुकी होंगी, उसके लिए भी आपका अभिनंदन। लेकिन हमारी अकोला शहर के लोगों की इच्छा है, वाशिम है, यवतमाल है, बुल्ढाना, इनकी सबकी इच्छा है कि यहाँ से अयोध्या के लिए ट्रेन चालू करो। हमने उसके लिए आंदोलन भी किया, हमने उसके लिए निवेदन किया। हमारी विनती है कि 3 तीर्थ स्थल है, एक नहीं 3, प्रयागराज, काशी और अयोध्या। मेरी अनूप जी से विनती है, डॉक्टर साहब से विनती है कि आप कर सकते, आप करो, क्योंकि अगर यहाँ से अयोध्या के लिए ट्रेन चालू हुई तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, सनातन अगर यहाँ का अस्थिया अगर प्रयागराज पहुंच जाए तो सबसे बड़ा पवित्र है, पवित्र स्थल है। अगर वो चीज अगर हो जाए तो मुझे यकीन है कि लोग उनको आशीर्वाद देंगे अनुप जोत्रे को। और मेरी अनुप जोत्रे से एक और विनती है कि आपके पास विजन है या विजन ला सकते हैं आप। शहर में आज भी एयरपोर्ट नहीं है, हमारे पीछे से आके अमरावती एयरपोर्ट बन गया, लेकिन आज भी हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है। कुछ ऐसी चीज गांव के अंदर करो कि जिससे लोगों को, आप एयरपोर्ट भी मांग रहे हैं, एक तरफ आप रोड भी मांग रहे हैं, एक तरफ आप हाईवे भी मांग रहे हैं। वो हाईवे के कारण तो एयरपोर्ट नहीं बना, उसका तो आपको सब पूरा पता है। नहीं, हाईवे तो उससे कोई लेन देन नहीं है। हाईवे में आता है वो एयरपोर्ट का जो दिशा आती है। नहीं, पिकवी की जो जगह है कुछ, पिकवी किसके अंदर में है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, राज्यपाल के अंदर में है। राज्यपाल किसका है? ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से गवर्नमेंट इनकी नहीं है। अगर इन लोगों ने प्रयत्न करते थे, मेरी जो थोड़ी सी माहिती है, मेरे को उसकी माहिती नहीं है, लेकिन जो अमरावती का बन गया उसके कारण अब अपने प्रॉब्लम होने वाला है। अगर नहीं होता होगा तो जैसा अभी बीच में अजित पवार साहब आए थे, देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे, उन्होंने बोला था हम करते थे, तो करते। ये मैंने अभी तक आज से नहीं सुधरा, 25 साल से राजकारण हूँ और 25 साल में सुधरा करते। मुझे ऐसा लगता नहीं। देखो, मैं आज इसके पहले 10 बार बोला, मैं विधानसभा लड़ा, मैं विधानसभा में सारे मुद्दे लेके गया था कि आज भी मेरा बच्चा मेरे से दूर क्यों है, मेरा बच्चा पूना क्यों जा रहा है। मेरा प्रश्न है, अकोला शहर के जो भी अभी प्रतिनिधि है वो और जो इसके पहले थे, इन्होंने यहाँ पर अच्छे कॉलेज, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं लाए? आज यहाँ पर इतना बड़ा अपना ये है एमआरडीसी था, आज 0 हो चुका है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं, केवल यहाँ पर व्यक्तिगत विरोध करो, किसको खलास करना है उसको वो करो, यही राजकारण चालू है। और मेरे जो आज अनुप जी से मैं एक बार मिला भी हूँ, अच्छे इंसान है, बातचीत अच्छी करते हैं। मेरी उनसे विनती है, मैं उनको जाके पर्सनल मिलूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो काम करते हैं लेकिन उसके पीछे और कुछ उनके बारे में कुछ ऐसा होता है, ऐसा नहीं। देखो क्या होता, काम ही रहने वाला है। सच्चाई छुप सकती कुछ दिन के लिए, परमानेंट सच्चाई नहीं छुप सकती।
झूठ का बोलबाला कुछ ही नहीं रहता, बाद में वो दब जाता, सच्चाई सामने आती। फिर 25 साल से यहाँ पर अभी तक के विमान के बारे में या एयरप्लेन के बारे में किसी आमदार ने या खासदार ने क्यों सवाल नहीं उठाया? तो मेरा इसके पहले संजीव धोत्रे भी थे, उन्होंने भी बोला था कि हम यहाँ से चालू करेंगे, जबकि अमरावती का प्रतिभादेव पटेल ने कर दिया चालू। अमरावती और अकोला के अंदर में 95 किलोमीटर का अंतर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि 100 किलो के अंदर हम दे नहीं सकते सेकंड में, नहीं वहां दे सकते तो वेड़ा भी अपनी जगह खाली है, आपको मैं बताता है, वहां पर करो। एक इतना अच्छा बताता मैं विषय आपको, देखो योगा योग है, योगा योग कि रणधीर भाऊ सावरकर आमदार है, समझदार आमदार है, नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, वो विधानसभा में है, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। अनूप जी धोत्रे है, खासदार है, युवा है, नॉलेज है, समझदार है, वो वहां पर सत्ता भाजपा की है। कितना अच्छा योग है। अगर इन दोनों ने अगर चाह लिए कि विधानसभा में अगर इन्होंने प्रश्न उठाए और उसका पाठ पूरा लाके अगर दिल्ली में करे तो 100% यहाँ पर, अरे अब्दुल्ला नहीं मिलेगा, सेगांव जाओ, सेगांव जाओ, तुम्हारे अगर रेंज में नहीं बैठता हो तो बुलढाना में दो, सेगांव में दो, यहाँ से आधे घंटे में आदमी वहां पहुंचता। लेकिन वो चीज आज भी दे सकते क्योंकि वो हवाई पट्टी के पहले अपनी हवाई पट्टी यहाँ पर पुरानी अपनी पुरानी है, तो अपने को मिल सकती। लेकिन ये करना चाहे तो होगा ना। मेरे तो दोनों से, रणधीर भाऊ सावरकर से विनती है, सवाल ही नहीं खत्म करेंगे तो तुम चूंकि बार बार उसी के कारण आते हैं ना। हाँ तो ऐसा भी हो ये सकता तो है। लोगों ने सोचना चाहिए ना कि भाई लोगों ने एक सोचना सवाल आपने बिल्कुल प्रमाण करके रखे कि हम ये लाएंगे, हम लाएंगे, हम करेंगे कि नहीं, तो उसके ऊपर हम ये तो जनता ने सोचना चाहिए कि नहीं कि भाई मैंने ये 5 साल में अगर मैंने कहा कि मैं ये लेके आऊंगा और मैं 25 साल नहीं लेके आ पाया, ये लोगों ने सोचना चाहिए। विगत 25 साल में आपने एक धरन भी अकोला में दिया नहीं दिया, विगत 25 साल में आपने एक तुम्हारा हवाई पट्टी एरोड्रम भी अकोला में दिया नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। अकोला की पानी सुधार भी आपने किया नहीं, रोज आप पानी अकोला में दे नहीं सकते। दूसरी बात ये कि अकोला का कोई भी विकास अभी तक हुआ नहीं, रास्ते कुछ नहीं है, और फिर आप निर्णय किस तरह से पिट रहे कि अकोला का विकास होगा, आप कैसे क्या उसको सपोर्ट दे देंगे? मैं सपोर्ट कहाँ कर रहा, मैं तो बताया ना आपको विकास कैसा हुआ। अंडरपास एक साल में 300 दिन बंद रहता, उड़ान पुल टूट गया, गिर गया, रास्ते फूट गए, रास्ते पे रास्ते बंद रहे, पुल सिमड़ी रास्ते पे सिमड़ी रास्ते बंद रहे, यही चालू है। मेरी कमिश्नर साहब से मैंने मांगनी किया था, साहब आपके पास पैसा पड़ा है, जूनियर शहर के अंदर एक बड़ा ग्राउंड है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से ग्राउंड, आज बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, आज उनको प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है, वसंत देसाई ग्राउंड में आना पड़ेगा। क्यों नहीं डेवलपमेंट कर रहे उसको आप? वहां दवाखाना सामने है, क्यों नहीं दवाखाना इसको तुम उसको बता रहे कि आज गोर गरीब वापस जाए? भरतिया दवाखाना है, कौन सा है अपने डॉक्टर कस्तूरबा, इसका क्यों नहीं डेवलपमेंट कर? गांव में अगर कोई रिश्तेदार आया तो उसको ले जाने के लिए कई जगह नहीं है, काफी बड़ा तालाब है, क्यों डेवलपमेंट नहीं कर रहे उसको? लेकिन ये अगर प्रश्न उठाए तो आपको दुश्मन है, ये इसलिए तो मैं दुश्मन बनाऊ ना। ये जो कुछ लोग हैं उनका दुश्मन मैं क्यों बनाऊं? यही चीज का 90 कोटी का तुमने टेंडर निकाल के साल भर से तुमने उसका वर्क ऑर्डर दिए नहीं। वही 90 कोटी रुपए अगर तुम वो ग्राउंड को लगा देते या वो कस्तूरबा दुग्धालय में लगा देते या तुम कापसू लगा देते, आज कुछ गाँव में अंदर तुमको डेवलप मिलता, कुछ नहीं ना, सब जीरो। अकोला में कचरा गाड़ी कम से कम अपने यहाँ 25 गाड़ी हुई, पहले 30 रुपये महीना हर घर से लिया करता था। अभी एक कोई नया कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को, 50 रुपये महीना घर से ले रहे, गाड़ी वाला अकेला आता, हम उसमें कचरा डालते। अमरावती सिटी में जाके देखेंगे तो वो लेते 20 रुपये खरीद केवल एक महीने का, और उसमें उसके साथ में उसका आदमी रहता, वो कचरा उठाने के लिए रहता, बाहर रख दो उसको, अपनी वो अपने हाथ से वहाँ पे डाल देता। अपने यहाँ अकोला में हर एक को ध्यान राह देखना पड़ता उसकी कि भाई वो टोकरी में हम डालेंगे। नहीं देखो ये क्या हो गया, एक तो प्रशासन यहाँ होने के कारण हम लोग सभागृह में है, प्रशासन नहीं, ये सभागृह में आप थे पहले, तब भी वैसी बात नहीं, तब टेंडर नहीं हुआ था, नहीं तब टेंडर नहीं हुआ था, तब उस टाइम पे आयुक्त हमने उसका तब भी विरोध किया था। उन्होंने क्या किया था कि गाड़ी खुद की लाए थे और लड़के बुलाए थे, तुम खुद पैसे जमा करो, हम तुमको डीजल देंगे, मेंटेनेंस तुम करो, ऐसा विषय था। अभी उन्होंने टेंडर निकाले जैसा आपने बताया, तो मुझे अमरावती में क्या चालू है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा ये बोलना है कि आप ऑलरेडी टैक्स में पैसे वसूल करो, ये 50 रुपये क्यों, ये हमारा प्रश्न है। लेकिन अब कैसा है कि अब सत्य पूरे सांप्रदायिक हालत में, जिन्होंने इसको रोकने चाहिए वो रोकने को तैयार नहीं है, जिसके बोले रुकेगा वो रोकने को तैयार नहीं है। हम तो बाहर है, हम तो आज के तारीख में हम नगर से भी अंदर नहीं है, हम तो बाहर है। तो जो चीज है ऐसे अगर समझ लो, अगर अमरावती में 20 रुपये होगा तो यहाँ 20 रुपये करो, और नहीं तो अपने पास में ऑलरेडी तुम पैसे ले रहे हैं टैक्स में, तो फिर तुम क्यों कर रहे भाई ये चीज की व्यवस्था? आज अपने पास सफाई कर्मचारी है सब है, उसके बाद में भी अगर गाँव के अंदर साफ सफाई नहीं हो रही, ये देखो सत्ता आज भी रहो, प्रशासन बैठे हुआ है, सत्ता आज भारतीय जनता पार्टी हाथ में है ना,
आमदार खासदार पार्लियामेंट मंत्री उनके हाथ में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो करने की उनकी मानसिकता नहीं है, उस पर अपना कोई इलाज ही नहीं है। सिटी के जूने शहर के अंदर में 5 साल के पहले जो रोड बने थे, अभी वो 5 साल 10 साल हो गए, उसमें सब टूट गए, रोड पूरे टूट गए, अटक गए लोग। अभी नया टेंडर कब आ रहा है, ऐसा कुछ आपके पास में कुछ मालूमात है आपको? नहीं, अभी अंडर ड्रेनेज का काम चालू क्योंकि है। उनके जो जो लोग हैं वो अभी अभी अपना रोड बनने वाला है, अभी अपना रोड बनने वाला है, ऐसा कुछ क्या हो गया कि अंडर ड्रेनेज का काम चालू ड्रेनेज के नाम पे और एक पूछता मैं आपको, ड्रेनेज के नाम पे तो हमारा आंकड़ा पूरा खो दे जा रहा है। ड्रेनेज की लाइन खाली 9 इंच की है। आप यहाँ से वाशिम जाओगे तो वहाँ पे ड्रेनेज दिखेगा, शेगांव में जाएंगे तो आपको ड्रेनेज दिखेगा, बम्बई जाएंगे तो आपको एक पूरा आदमी निकलेगा। अभी तो आपकी जितनी लंबाई है उतने उसमें से आदमी निकल जाता। और इस मामले में अकोला के अंदर में खाली 9 इंच का जो तुम्हारा पाइप डाले जा रहा है वो भी अदानी कोई कंपनी को दिया जा रहा है, कोई पुणे वाली कंपनी ऐसे पूरे कंपनी ठीक है, पुणे की कंपनी है, अदानी की है, किसकी भी हो, लेकिन अकोला के लिए क्यों अन्याय हो रहा है? ये विषय पे मैं कमिश्नर साहब से बात भी किया है विषय पे, और कमिश्नर साहब का ये बोलना था कि मिश्रा जी वो जो टेक्निकल जो सेंशन है, उसका जो नकाशा है, उसका जो डीपीआर तैयार किया, वो पूना का जो इंजीनियर कॉलेज है उन्होंने उसको टेक्निकल सेंशन दिया हुआ है। मेरा वही प्रश्न है कि एक जो छोटी सी लाइन है 9 इंच पता है आप, लेकिन 200 की पाइप बोलते हैं उसको, उसमें इतनी सी लाइन है, और मेन अगर कोई सर्विस गली के अंदर इतनी लाइन होंगी तो मैं समझ सकता कि इसके अंदर 10 लोगों को घर का पानी आ रहा है, लेकिन मुख्य रास्ते से तुम ये लाइन ले रहे, और तुम्हारा जो योजना है ये आने वाले 25-50 साल के लिए है, ये आज के लिए योजना नहीं है आपकी। तो अगर ये बालापुर नाके से ये अगर 200 की लाइन डाल रहे हो तुम, और ये जो लाइन है अगर यहाँ पर 25 साल बाद में अगर समझ लो यहाँ पर 4 लोग हैं, और यहाँ पर अगर फ्लैट सिस्टम बन गई, वो जो 4 लोग थे वो अगर 400 लोग अगर हो गए, वो रोड पे अगर 500 लोग होंगे, और 25 साल में अगर 25,000 लोग हो जाएंगे, तो वो पाइपलाइन का यूज कैसा करेंगे? लेकिन अभी बोलते कि वो मलमूत्र की लाइन रहेगी, अलग रहेगी, वो बोलते कि नाली नहीं रहेगी। नाली ऐसी रहने वाली है, नाली का अभी कुछ हुआ नहीं, नाली ऐसी रहने वाली है, केवल तुम्हारे घर का जो पानी है बाथरूम का, वो पानी उसके अंदर उतारने वाले हैं। इस तरह का अगर गवर्नमेंट ने समझो कि कार्यक्रम किया तो 100% जूने शहर में जितना अभी नगर पालिका तुम्हारे डॉक्टर कोलंबे के घर के सामने पानी रहता, पूरे एरिया में पानी इतना भरे रहेगा, पानी जाएगा ही नहीं कहीं। चौकअप होने वाला है, चौकअप होने वाला है। खुली नाली रहने बाद में अगर चौकअप होती है, जो कि 2 मिनट के अंदर पता चल जाता है अपने को भाई कहाँ है, फिर ये होने बाद में यंत्रणा, तो फिर ये यंत्रणा क्या काम की, फिर इतना पैसा खर्चा करे गवर्नमेंट। को पता है अंडर ड्रेनेज से क्या, हमारे शहर के अंदर अंडर ड्रेनेज की ट्रैंक लाइन डाली गई, पता है कि आपको, मोहना नदी को लगती है। आज भी वो शायद मुझे ऐसा लगता कि कितने सालों को 26 MLD का है, शायद मेरे आंकड़ा हो सकता है, चूक रहा हूँ मैं, 1 MLD पानी नहीं जा रहा, पूरा पानी सांड पानी जो भी है आज भी मोहना नदी जा रहा है। वो फिर तूने बनाया क्यों? उसका उद्देश्य तुम्हारा क्या था कि वो जो गंदा पानी है शहर का, वो नाले में, नदी में ना जाए, मोहना नदी में जाए, वो पानी वहां पर जाए, और वो वहां पर पानी फिल्टर करके तुम इसको दो, खेत वाले को दो या किसको दो, लेकिन आज भी केवल उसका मेंटेनेंस बिल्कुल 0 है, और 1 MLD पानी भी नहीं जा रहा, और जो वहां का जो प्लांट है बंद है। करोड़ों रुपए जो शासन के जा रहे हैं, जनता के जा रहे हैं, इसमें फायदा क्या हो रहा है? तो फायदा जिसका योजना आ गई, योजना चले या मत चले, जिसने योजना लाया होगा गवर्नमेंट भेजी होंगी, नहीं आया होगा, जिसका काम था, जिसको मिलना था उसको मिल गया, उनका तो होगा ना, उनकी योजना पूरी हो गई। लोगों की योजना पूरी हो चाहे ना हो, पानी वहां पहुंचे चाहे ना पहुंचे, मोहना नदी साफ हो चाहे ना हो, हमारी योजना पूरी हो गई, जो उनका उद्देश्य है उनकी योजना पूरी हो गई। राजू, आपकी आज की जो मुलाकात हुई बहुत सही हुई, लेकिन एक कुछ सवाल मेरे मन में है, वो रैपिड सवाल है, आपको एक वाक्य में उसका उत्तर देना है। अकोला में 5 साल, अभी अकोला जो है, अभी शहर अपना अकोला का जो शहर विकास है या अकोला शहर है, कैसा देखेंगे आप 5 साल में? मेरी अपेक्षा है कि भाई पुणे का बच्चा यहाँ अकोला पढ़ने आए, ऐसा मैं अकोला देखना चाहता हूँ। सत्तेच्या बाहेर असताना अकोल्यासाठी तुम्ही काय केलं? सत्ते बाहर रहने बाद में मैंने लोगों के हित के लिए आंदोलन किया। तुमचं काम बोलते की पोस्टर बोलते? काम बोलते। अकोल्याच्या विकासासाठी तुम्ही पहिलं पाऊल काय असेल तुमचं पुढचं? लोकांचे जे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आहेत ते प्रशासनासमोर आणणं। निवडून आला आणि काहीच बदललं नाही तर जबाबदारी कोणाची राहील? ही जबाबदारी जे निवडून येतात त्याची जबाबदारी आहे। गेल्या 5 वर्षात तुमचं सर्वात मोठं योगदान कोणतं आहे? लोकांची सेवा। तुमचा आयडियल आदर्श नेता कोण? बाळासाहेब ठाकरे। कोणता प्रकल्प तुम्ही लगेच सुरू कराल जर समजा तुम्ही सत्तेत आले?
म्हणजे महानगरपालिकेत सतत आम्ही आलो तर म्हणजे सर्वात मोठा प्रश्न मोठा नदीचा. शहर के अतिक्रमण जो है अभी शहर में शहरात जे अतिक्रमण आहे त्या अतिक्रमणाच्या बाबतीत ते मुक्त झालं पाहिजे असं तुम्हाला वाटते, तर तुम्ही त्यासाठी काय केलं? 100% मुक्त झाला पाहिजे. फक्त त्यामध्ये जे अतिक्रमणधारक आहेत त्यांना पण त्रास झाला पाहिजे, त्यांना पण रोजगार भेटला पाहिजे, त्यांचं पण जीवन चांगलं झालं पाहिजे आणि जे दुकानदार आहेत त्यांना पण त्रास झाला पाहिजे, हा आपला उद्देश आहे. शहराचा मुख्य मार्ग जो आहे स्मशानघाटचा गळंकीचा तो पूर्णतः अतिक्रमणमध्ये गेलेला आहे, त्याबद्दल तुमचं काय? काढला पाहिजे. मग याबाबत सरकारला तुम्ही मदत कशी करा? प्रशासक आहे सत्य, त्यांनी कारवाई करायला पाहिजे. देश का सबसे अच्छा पंतप्रधान आपको कौन सा लगा? अटल बिहारी वाजपेयी और कुछ मुद्दे पे मोदी जी. आप इतना काम करते हैं फिर भी आपको जनता ने क्यों नकारा? कटेंगे बटेंगे हिंदू मुस्लिम. अकोला के जिलाधिकारी अब तक जो आए इसमें से आपको कौन सा जिलाधिकारी अच्छा लगा? अरोड़ा मैडम. और अभी जो अकोला के जिलाधिकारी जिनकी रातों रात बदली हो गई, राजकीय प्रेशर. क्या हो सकता है उसमें, ऐसा क्या है? कुछ कहीं पर सही नहीं मारे होंगे उन्होंने, कोई फाइल पे सही नहीं मारे, वो नकारे होंगे, इसलिए राजकीय प्रेशर. ऐसा हो सकता है अपने 100% हो सकता है कि लोगों के प्रश्न सत्य लड़ा के माध्यम से उठा रहे हैं आप. ये आपका बहुत बहुत अभिनंदन. विशेष करके जो इसके संपादक है सतीश जी देशमुख, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन. जिलों में से ऊपर आने वाला आदमी है और यहाँ बुलाया, मुझे अच्छा लगा. ऐसे शहर के जो प्रश्न है मेरी आपसे विनती है कि जो यहाँ के अभी नेता लोग हैं उनको भी उनकी जवाबदारी मालूम पड़े. ऐसे लोगों हम सभी को इन्वाइट करने वाले हैं बिल्कुल. और सभी लोग यहाँ पर आएंगे, हमको आशा है. तो अकोला के विकास के लिए जो भी अपने से कार्य बनता है मैं उसके लिए बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि सबके साथ में मैं इस प्रकार से बात करूँगा. आप सत्यनारायण के ब्रॉडकास्ट में आए, अत्यापुर में हमसे बातचीत की, अकोला विकास के बारे में, अकोला शहर के बारे में, अकोला की जानकारी हमको दी. आपके ज्ञान की हमको कदर है और इसीलिए आपको घर में बुलाया. आप यहाँ पर आए, आपका आभारी. हम लोग आपसे अगली टाइम जब मिलेंगे तो नेता करके यहाँ आना चाहिए आपने. हम तो ये बोलते हैं कि आप आमदार करके यहाँ पे आ जाओ, विधायक करके यहाँ पे आ जाओ. हम आपकी अभी से शुभेच्छा देते हैं.